दोस्तों, बौद्ध भिक्षु की इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। बौद्ध भिक्षु की इस कहानी के माध्यम से आप बुरी से बुरी परिस्थितियों का भी सामना आसानी से करना सीख जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। वह वर्षों से जमकर मेहनत करता आ रहा था। कई वर्ष बीत गए, लेकिन युवक को सफलता नहीं मिली। इसी वजह से युवक काफी निराश रहने लगा था। असफलता की वजह से उसके मन में नकारात्मक विचारों ने अपना घर बना लिया था। वह अपने जीवन से इस कदर निराश हो गया था कि आत्महत्या करने का विचार उसने अपने मन में बना लिया। वह आत्महत्या करने के लिए जंगल में जा रहा था। जंगल में अचानक से उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। बौद्ध भिक्षु ने युवक से पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि मैं अपने जीवन में संघर्ष कर करके थक चुका हूँ और अब मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, तुम्हें कितने साल बीत गए हैं संघर्ष करते करते? युवक ने जवाब दिया, मैं कई सालों से संघर्ष कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली। बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि और मेहनत करने की जरूरत है। युवक ने कहा कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मुझसे अब जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है। बौद्ध भिक्षु ने युवक की निराशा को देखते हुए उसे एक कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस तरह की है। एक बार एक बच्चे ने दो पौधों को लगाया, एक बांस और एक नागफनी का पौधा लगाया। नागफनी में जल्द ही पत्तियां आ गईं, लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद भी बांस में कुछ नहीं हुआ। नागफनी का पौधा अब बहुत बड़ा हो गया था। बच्चे को बांस का पौधा देखकर निराशा हुई। तीसरे और चौथे साल भी बांस के पौधे में कुछ नहीं हुआ। अब बच्चा पूरी तरह से निराश हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद बांस के पौधे में अंकुर फूटे और देखते ही देखते बांस का पौधा बहुत बड़ा हो गया। बांस के पेड़ को अपनी जड़ों को मजबूत करने में 4 से 5 साल लग गए। तब जाकर बांस का पौधा बड़ा होना शुरू हुआ। बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि अभी आपके संघर्ष का समय है। पहले अपनी जड़ों को मजबूत बनाओ, फिर देखो परिणाम क्या होगा। जैसे जैसे आपकी जड़ें मजबूत होती जाएंगी, आप बड़े से बड़े तूफान से टकरा जाएंगे। ये बात युवक को समझ में आ गई और वह पुनः संघर्ष के मार्ग पर आगे बढ़ गया। इसलिए दोस्तों, मुसीबत से घबराने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से मुश्किल हालातों का सामना भी डटकर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।